190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडियाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वहीं सुनाया। फैसले में करार दिया गया कि इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जबकि बुशरा बीबी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सजा दी गई है। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अडियाला जेल की खवातीन बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना भी मुकम्मल, जरूरी सामान और मेडिसिन फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई अलकादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमों को 4 मार्च 2021 में डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्ज़िमान के वकील दिफा फराहम नहीं कर सके। अलकादिर ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारा लीडर इमरान खान वो भी साबित कदम है, हम भी साबित कदम हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। ये चीज़ ये फॉर्म 47 हुकूमत को बुरी लगती है। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़ तरीन और अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसलों के बावजूद बानी पीटीआई पार्टी साबित कदम रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा साबिक वज़ीर आज़म को सीरत नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन अरकान का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ नारे। जो है वो ऑर्डर की ये केस दर्ज होने के बाद और वो पैसा मुंतकिल हुआ, जितना भी आया हुआ था वो वफाक पाकिस्तान के अकाउंट में गया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम के तसर्रुफ में आए। अपने डिफेंस में एविडेंस देते। वो सारे जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू करके गए हैं वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे। मीडिया पे मुखातिब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरह करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी। फैसला मेरिट पर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर तबसरात। कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के जाती अकाउंट में डाल दी जाए। पहले फरा गोगी पता नहीं कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई। चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा घिनौने जुर्म और करप्शन को मजहब कार्ड के पीछे छुपाया जा रहा है। जो भी कार्ड खेलें डाका साबित हो चुका। बानी पीटीआई अदालत में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। रेफरेंस में सुनाई गई सजा मेरिट और कानून के मुताबिक है। तलाल चौधरी ने कहा कि फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में टाउनशिप के इलाके बागड़िया में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, मिठाई तकसीम।
ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि आज हमें बहुत बुरी खबर मिली थी कि बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा मिली। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के हमरा शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। असद कैसर ने कहा कि हमारा समझौता सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर है, वो आइन की बालादस्ती के लिए है। हमने मुल्क के लिए आगे बढ़ना है। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी हूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। उकाड़ा में तकरीब से खिताब में कहा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब वो जेल में थी तो उनके सेल में कैमरे भी लगाए गए थे, एक वक्त का खाना दिया जाता था। आज उसी अडियाला जेल में बानी पीटीआई कैद हैं, अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई, अब वो यूनिवर्सिटी उनके पास आ गई है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, वहाँ मजहब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब अल-कादिर यूनिवर्सिटी में जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, मुझे कल अल-कादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आई, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना माशी पॉलिसी की दुरुस्त समत में होने की सनद है। मस्बत माशी इशारे कारोबारी बरादरी के एतमाद के अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड सेंटर बनाने से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने से इस साल अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम से पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर आज़म की कराची और दीगर बड़े तिजारती मराकज़ पर कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने और कार्गो ट्रैकिंग की खिदमात के इदारों के मयार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौमों को बनाने में सियासत का बड़ा किरदार है। सिंध असम्बली में मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली की तख्ती लगाने की तकरीब से खिताब में कहा, अगर हम आपस में लड़ पड़ें तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। ताकत हमारी सकाफत और सियासत में है। अगर कोई सुपर पावर है तो उन्होंने अपने कल्चर को ओन किया है। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि उसको मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। आपकी जो भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, ताल्लुक़ रखते हो नहीं रखते, आप हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी हो, आप मेरी ज़िम्मेदारी हो, और वो ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है। एक और ऐलान करना चाहती हूँ उकाड़ा के बच्चों के लिए कि हम बहुत जल्द
2025 में इंशाअल्लाह ताला ये ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज भी देंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। अगले साल तलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने और 50,000 स्कॉलरशिप देने का वादा। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि होनहार स्कॉलरशिप स्कीम में मेरिट का ख्याल रखा, किसी तालिब इल्म से इसकी सियासी जमात का सवाल नहीं किया गया। तकरीब में मौजूद कोई ये नहीं कह सकता कि उसे स्कॉलरशिप सिफारिश पर मिली हो। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब के आगाज़ में तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। दौरान तकरीब वज़ीर आला पंजाब को तस्वीर और पोर्ट्रेट तोहफे में दिए गए। इख्तिताम में वज़ीर आला पंजाब तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों के साथ सेल्फीज बनवाईं। मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। मराकश में क़ायम मक़ाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। उनकी तस्दीक भी शवाहिद देखकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हुई। गुजरात के गांव जोड़ा में सफ़े मातम। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 6 में से 4 नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अहले खाना ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच जाने वाले 2 नौजवानों से बात हुई तो मालूम हुआ कि कश्ती को हादसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें छुरियों और हथौड़ों के वार करके कत्ल किया गया और लाशें समुद्र में फेंकी गईं। मोरितानिया के समुद्र में कश्ती 14 रोज तक खड़ी रही। कुछ अफराद से एजेंट ने मजीद पैसों का मुतालबा किया, ना देने पर उन्हें कत्ल किया गया। एजेंट से 38 लाख में बजरिया जहाज ले जाने की डील हुई थी। एजेंट फहद का ताल्लुक भी गाँव जोड़ा से ही है। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई है। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, मगर सवाल यह है कि ट्रायल कहां होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की भी एक हद होती है। रियासती इमलाक पर हमला करना, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त पर हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं है। ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारण क्या थे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमला तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हुआ था, उसे भी शामिल करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस को समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए अगली समाअत में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा हारिस रोज दलाइल मुकम्मल करने का वादा तोड़ते हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के बाद वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, चाहे जितना जेल में रहना पड़े रहूंगा। पीटीआई की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरों के लिए गढ़े खोलने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पीटीआई के सहूलतकार सरगर्म हैं। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि जिस तरह सजा सुनाई गई है वो निज़ाम इंसाफ के ज़मीन बोस होने का इजहार है। दुनिया देख रही है और ऐसे फैसले देने वाले जजेस को तारीख में याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्हें सजा का 1 माह से पता था, मगर फैसला सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई।
दूसरों को करप्ट कहने का बानी पीटीआई का बयानिया आज ज़मीं बोस हो गया है। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद बानी पीटीआई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराग होगी का दिफा कर रहे थे। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। साबिक विफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, पीटीआई दौर के वज़रा भी बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहियां देकर आए। बस हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हमारे साथ अच्छा ट्रीट करें, हम इंकरेज करें। अगर हमारी अब तालीम यहाँ बंद कर दी जाती है, कुछ भी किया जा सकता है, हमारी स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी जाती हैं, तो जो कुछ भी होगा तो उससे इफेक्ट किस पे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को होगा। पुलिस की नफरी अलकादर यूनिवर्सिटी सोहावा के बाहर तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल में मौजूद। तलबा का कहना है कि किसी केस की वजह से उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। अलकादर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजदुर रहमान के मुताबिक 2021 से अब तक 200 तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी में इंदराज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 में से 2 एडिशनल जजेस की नामजदगी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज नामजद किए गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के हमरा तहरीक इंसाफ के वक्त की शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। शाहिद खाकान ने कहा, महमूद खान अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान अचकजई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान का स्पेन जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती को हादसे पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलर्स के सख्त एहतसाब का मुतालबा। कहा, लाशों और बाकी अफराद की वापसी और मुतासरा खानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाएं। कुर्रम के लिए खाने पीने की अशिया का सामान ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। हमले के बाद लापता 5 ड्राइवर्स में से 4 की लाशें उड़वाली से मिल गईं। जाम बहक ड्राइवरों की तादाद 7 हो गई। एक ड्राइवर अब तक लापता। हमले में जाम बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक जिला कुर्रम, एक का ताल्लुक जिला हंगू से है। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज बगन में काफिले पर हमले करने वाले के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अमन जिरगे का इजहार अफसोस। पाकिस्तान का अपना मुकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO-1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतजाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पॉन्स और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। गजा में इस्राएली हमले। जंगबंदी मुआहिदा तय होने से अब तक होने वाले हमलों में 28 बच्चों और 31 खवातीन समेत 113 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हरधर्मी बरकरार। जंगबंदी डील की मंजूरी से मुतालिक इसराइली काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार। इसराइली काबीना से डील मंजूरी के बाद इतवार से मकनियों की रिहाई का इम्कान है। जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी की सूरत में इसराइली दाएं बाजू के 2 बुज़रा के मुस्ताफ़ी होने की धमकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि पहले मरहले में रिहाई पाने वाले मकनियों में 2 फ्रांसीसी भी शामिल हैं। गजा में रोजाना तकरीबन 15 बच्चों को जंग में ऐसे जख्म आए हैं जो जिंदगी भर की माजूरी का बाइस बन रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को महकमे ख़ारिजा में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल को अमरीका की खुली मदद पर बार बार मुदाखलत का सामना करना पड़ गया। सहाफ़ी सैम हुसैनी ने ब्लिंकन को मुजरिम कहते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम्हें आलमी अदालत इंसाफ के दिहेग में कटहरे में होना चाहिए। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब मई में अमन डील हो गई थी तो इसराइल को हथियार क्यों भेजे जाते रहे। इब्तिदाई कलमात के दौरान इसराइल के मामले पर मुदाखलत करने वाले सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। सीनियर सहाफ़ी कहते रहे कि उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है, जो कि आज़ादी सहाफ़त की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्यूरोक्रेट्स को वीसी लगाने के फैसले के खिलाफ जामिया कराची समेत सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में आज भी तदरीस का बॉयकॉट। पासा का 7,000 के लिए टैक्स में 25% रियायत खत्म करने का फैसला भी वापस लेने का मुतालिबा।
अपने घर पर डकैती मुज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाले बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर। मुसल्लह हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरे के 6 वार किए। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे, जबकि गर्दन पर भी छुरे का जख्म आया। अपना हल्फ याद रखें। अमेरिका के सदर जो बाइडन का मुसल्लह अफवाज की जानिब से अलविदाइया तकरीब से खिताब में पैगाम। कहा, अमेरिका इस नजरिए पर कायम हुआ कि तमाम लोग बराबर हैं। आप 1% हैं जो 99% अमरीकियों का दिफा करते हैं, इसलिए आपके लिए हमारे दिलों में खास मकाम है। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, जो बाइडन की क़यादत में अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का दिफा किया, गजा में जंग बंदी कराई, हमास की क़ैद से अमरीकी यरगमाली रिहा कराए। बोले, जो बाइडन का खुफिया इख्तियार खातून अव्वल जिल बाइडन है। पाकिस्तानी खातून को पहमा समर खान का एक और कारनामा। अर्जेंटीना में वाक़ माउंट अकोंकागुआ को सर कर लिया। चोटी सर करने के बाद एक पैगाम में कहा कि माउंट अकोंकागुआ को सर करना एक चैलेंज था। खुदा का शुक्र है कि सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाबी हुई। शकरगढ़ में भारतीय अदाकारों की बजरिया राहदारी दरबार। बाबा गुरु नानक आमद पाकिस्तानी फनकार हनी अलबेला ने दरबार इंतजामिया के हमरा भारतीय अदाकारों का इस्तकबाल किया। भारतीय अदाकारों का बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा, राहदारी खोलकर पाकिस्तान ने सिख बिरादरी पर बहुत बड़ा एहसान किया। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। अपने करियर में 61 फाइट्स लड़ी, 56 में कामयाबी हासिल की और 37 बॉक्सर्स को नॉकआउट किया। 60 की दिहाई में रोम ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतकर उनकी कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और वो दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर बनकर सामने आए। 70 की दिहाई में ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने लिए मोहम्मद अली के नाम का इंतखाब किया। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? अरे यही कर ले। ताहिर भाई बस ऐसा मतलब दोस्ती कर ले। थैंक यू बेटा। वेरी नाइस। सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और आप पूछेंगे। वाह, बाजी करके शाहरुख खान लग रहे हैं। सॉरी सेगमेंट नहीं होगा। अरे मजाक कर रहा हूं। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छे लग रहे थे। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात जो कह दी मारूफ शो हंसना मना है में ताबिश हाशमी ने साहिर लोधी को शाहरुख कह दिया। साहिर सीट से उठ गए। ताबिश ने कैसे मनाया? हाजरीन ने क्या क्या दिलचस्प सवालात पूछे और जानिए कि मारूफ मेजबान और अदाकार साहिर लोधी को हमजा शहबाज ने फोन क्यों किया। आज रात 11 बजे सिर्फ जियो।